मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई नंबर 3, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का योगदान में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव। इसके बाद दूसरी हेडिंग है औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का योगदान। चाहे वो औद्योगिक उत्पादन हो, घरेलू उत्पाद हो, बाहित मल उपचार हो, जैव नियंत्रण कारक, किसी भी रूप में माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव मानव जाति के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों क्रियाएं करते। इसी क्रम में अगले स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का योगदान। औद्योगिक उत्पादन में जैसे शराब, सिरका, प्रतिजैविक औषधियाँ, कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे एंजाइम, अम्लीय पदार्थ आदि के निर्माण में सूक्ष्म जीव अपना योगदान देते हैं और ये उत्पाद मानव कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। जैसे पहला है नंबर 1 किण्वित पेय पदार्थ। किण्वित मीन्स फर्मेंटेशन या किण्वन। तो किण्वन के पश्चात जो पदार्थ बनते हैं उन्हें कहा जाता है किण्वित पेय पदार्थ। तो किण्वित पेय पदार्थ में मुख्य रूप से आता है अल्कोहल या शराब। शराब बनाने में ईस्ट कोशिकाएं शर्करा के घोल को शराब में परिवर्तित कर देती हैं। अब इसमें क्या है कि शर्करा के घोल अर्थात शर्करा का सूत्र है C6H12O6। देखें इसमें C6H12O6 प्लस H2O इक्वल टू शर्करा का घोल है, जल के साथ क्रिया हुई और यहाँ पर एंजाइम है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज के एंजाइम में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना अर्थात C6H12O6 प्लस जो है यहाँ पर 612H22O11। यह है शर्करा का सूत्र है और शर्करा में जब फर्मेंटेशन हुआ, किण्वन की क्रिया हुई इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये है ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज। दोनों का फार्मूला सेम होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब इस ग्लूकोज का फिर फर्मेंटेशन होगा जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो यदि हम चाहें तो इसी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये ग्लूकोज है, इसका फिर फर्मेंटेशन हुआ, यहाँ पर एंजाइम है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में और ये बन गया एथिल अल्कोहल 2C2H5OH प्लस 2CO2। यह है एथिल अल्कोहल।
इसे कहते हैं शराब। तो इस प्रकार से देखें, एथिल अल्कोहल बनाने में सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है। इसके साथ साथ दूसरा है तंबाकू उद्योग में, नंबर 2, तंबाकू बनाने के लिए या तंबाकू उद्योग में सूक्ष्म जीव जैसे बेसिलस मेगाथीरियम, और दूसरा है बेसिलस कैंडिडेंस। ये दोनों बैक्टीरिया या जीवाणु तंबाकू की पत्तियों में सुगंध और स्वाद को बढ़ा देते हैं। अर्थात ये दोनों जीवाणु तंबाकू की पत्तियों में फर्मेंटेशन की क्रिया करते हैं और तंबाकू में स्वाद और सुगंध को बढ़ा देते हैं। तो मुख्य रूप से इनमें सूक्ष्म जीवों के योगदान में जीवाणुओं का नाम लिखना आवश्यक होता है। अगला है चाय उद्योग में। चाय उद्योग में जो बैक्टीरिया होते हैं या जो जीवाणु होते हैं वो हैं माइक्रोकोकस, कैंडिडेंस, माइक्रोकोकस कैंडिडेंट, जो कि चाय की पत्तियों में एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं क्यूरिंग। क्यूरिंग मीन्स होता है पत्तियों का फोल्ड हो जाना, मुड़कर सूखना और टूट कर आगे गिरना, इसको बोलते हैं क्यूरिंग। क्योंकि चाय के जो बागान होते हैं उन बागानों में चाय की हरी पत्तियों को तोड़ा जाता है। तोड़ने के पश्चात स्टील की बड़ी प्लेट से नीचे से वो प्लेट हीट होती है, उससे पत्तियों को गुजारा जाता है। पत्तियों को गुजारते समय वो पत्तियां रोल्ड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं और टूट कर दाने के रूप में गिरने लगती हैं। उसी समय उनको इन जीवाणुओं के बीच से गुजारते हैं। तो इस गुजारने की प्रक्रिया को या पत्तियों के रोल्ड होने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्यूरिंग। तो चाय की पत्तियों में सुगंध और स्वाद बढ़ाने के लिए माइक्रोकोकस कैंडिडेंट जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, जो कि चाय की पत्तियों में सुगंध और स्वाद को बढ़ा देती हैं। अगला है एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधियाँ। प्रतिजैविक औषधियाँ, एंटीबायोटिक मेडिसिन्स। प्रतिजैविक औषधियाँ जीवाणु की क्रियाशीलता को नष्ट कर देती हैं और इनको बनाने के लिए जीवाणु एवं कवक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जिसकी खोज
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में की थी और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में की। इस खोज के पश्चात इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और आज के समय में जो पेनिसिलिन है औद्योगिक स्तर पर बनाई जा रही है वो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से तैयार की जाती है और सूक्ष्म मात्रा में पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक पेनिसिलियम नोटेटम कवक से तैयार की जाती है। तो यदि क्वेश्चन पूछता है कि पेनिसिलिन की खोज किस कवक से की गई तो उसका आंसर है पेनिसिलियम नोटेटम। लेकिन यदि औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन पूछी जाती है कि किससे प्राप्त होती है तो उसका आंसर है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। इससे औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन तैयार की जाती है। इसी क्रम में कई एंटीबायोटिक औषधियाँ जैसे एर्गोट जो कि क्लेप्सिस परप्यूरिया से तैयार की जाती है, सेफेलोस्पोरिन जो कि सेफेलोस्पोरियम निनिमम से प्राप्त की जाती है, क्लेविसिन जो कि एस्परजिलस क्लेवेटस से प्राप्त की जाती है। तो कई एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं जो कि जीवाणुओं से और कवक से प्राप्त होती हैं। इसके साथ साथ जो अगली हेडिंग है वो है सिरका उद्योग में। पांचवा है सिरका उद्योग में सूक्ष्म जीवों का योगदान। सिरका बनाने में शर्करा के घोल में एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया है। एसिटोबैक्टर एसिटाई का प्रयोग किया जाता है। ये जीवाणु क्या करता है, शर्करा का घोल अर्थात एथिल अल्कोहल पर जब फर्मेंटेशन की क्रिया होगी या किण्वन की क्रिया होगी, CH3 CH2 एथिल अल्कोहल, CH3 CH2 OH प्लस O2 ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया इस एथिल अल्कोहल को बदल देता है सिरके में। सिरका CH3 COOH प्लस जब फर्मेंटेशन होता है तो इसमें जो है वाटर या जल बाहर निकल जाता है प्लस H2O। तो ये बन गया सिरका। तो सिरका उद्योग में सूक्ष्म जीवों का योगदान। इसी क्रम में
बहुत से पदार्थ जीवाणुओं के किण्वन के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे लाइसिन, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन B2 और बहुत से अम्ल, मैलेक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल आदि जीवाणुओं के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार देखें तो जीवाणु मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। और इसी क्रम में अगली हेडिंग है बाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का योगदान, और इसको हम लोग जो है कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।